हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। ठीक है, तो किसके दरबार का अबुल हसन किसके दरबार का चित्रकार है, तो जहांगीर। तो जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो किसके में हुआ है, जहांगीर में। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय का माना जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। ये दक्षिणी शैली से संबंधित है, ये बीजापुर। ठीक है, बीजापुर से संबंधित ग्रंथ है। तो ये वर्तमान में किस संग्रहालय में है, तो चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन। चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में ये वर्तमान में सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसमें देखिए जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, ये भी सही है। साहसिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें रागमाला का चित्रण नहीं मिलता है। ठीक है, रागमाला का चित्रण देखने को नहीं मिलता है, तो ये नहीं होगा। बाकी सही है। कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित है। ठीक है, तो वो शैली है जैन या अपभ्रंश शैली। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालानुक्रम का चयन करें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से आते हैं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ आएंगे, फिर अजीतनाथ आएंगे, फिर पारश्वनाथ आएंगे, फिर महावीर होंगे। ठीक है, तो जैन शैली के प्रवर्तक कौन है, ऋषभनाथ। और जैन शैली के जो वास्तविक प्रवर्तक माने गए हैं, तो वो महावीर हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंटेन कैलाश हिलाने के थीम को दर्शाया गया है। तो वो कौन सा है, कौन सी गुफा है, ये एलोरा गुफा की बात हो रही है। तो कौन सी गुफा है, ये गुफा संख्या 16। ठीक है, जिसमें कैलाश मंदिर है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 108 नंबर क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसमें तो विवाद है, इसमें तो राइट आंसर कावेरी होना चाहिए, लेकिन इसमें आयोग ने क्या माना है, कृष्णा माना है। तो हम लोग भी कृष्णा मानेंगे इसमें, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा आयोग ने माना है, लेकिन राइट इसका आंसर क्या होगा, कावेरी होगा। ठीक है, तो कावेरी मान सकते हैं, लेकिन आयोग ने कृष्णा माना है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं। ठीक है, अजंता की जो चित्रकला है वो कैसे चित्रकला है, तो अजंता की जो चित्रकला है म्यूरल। ठीक है, म्यूरल, यहाँ पे फ्रेस्को भी हुआ है और म्यूरल भी हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या मानेंगे, म्यूरल मानेंगे। ठीक है, फिर अजंता, अगला क्वेश्चन है, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं। तो अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, 547। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। ठीक है, और अजंता की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्रण हुआ है गुफा संख्या 16 में। ओके, गुफा संख्या 16 में, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अजंता की गुफा क्रमशः 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृत्यु। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है। ओके, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके एक सेकेंड, अगला है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं हैं, वो किस काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जो विदिशा के समीप जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? जो आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है वो 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, सही अनुपात बताइए। तो सही अनुपात इसमें क्या होगा तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मौर्य होंगे, फिर शुंग, कुषाण, गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ओके, याद रखेंगे, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो जो डांसिंग गर्ल मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये कांसे से निर्मित है। ठीक है, और इसकी जो माप है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है, या 4.1 इंच कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है? तो ये वर्तमान में मूर्ति है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो खोज की गई थी मोहरों की। किसकी की गई थी? तो मोहरों की। आंसर बी जो होगा वो सही होगा। फिर देखते हैं शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा है? ठीक है, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा है? तो शिवा मोहर जो है उस पर क्या नहीं उकेरा है? घोड़ा नहीं है। ठीक है, घोड़े की आकृति नहीं है। गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, लेकिन घोड़ा नहीं है। फिर आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है और कथन खा क्या है? प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो का सी नंबर है, का तो सही है, लेकिन जो खा नंबर है वो गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ लोग रहना पसंद करते थे, या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो खा नंबर क्या होगा? गलत होगा। फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। जो भीमबेटका की वो पाषाण गुफाएं स्थित है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन ये है। तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। ये भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ओके, फिर देखते हैं रिनेशा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की? देखिए, पाउलो चेलो ने भी शुरुआत की, लेकिन जब प्रारंभिक चरण में पूछा जाएगा तो मैसाचियो का नाम आएगा। किसका आएगा? मैसाचियो का। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैसाचियो का नाम आएगा। तो मैसाचियो क्या होगा? विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला किससे संबंधित हो? तो जानते हैं बाइजेंटाइन कला से ये संबंधित है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? तो खुद ही ये इनकी आत्मकथा है, ये सल्वाडोर डाली की ही है। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पे ऐतिहासिक रूप से सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों, विषयों के ढंग चित्रण में दृढ़ संरचनाएं तकनीकी पर जोर देती हैं। तो ऐसा किसमें है? तो ऐसा किस युग में है? तो ऐसा है नवशास्त्रीय कला में। किसमें है? नवशास्त्रीय कला में। यहाँ पे पॉइंट पकड़ लेंगे, शास्त्रीय घटनाओं। ठीक है, तो नवशास्त्रीय कला इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन क्रोचे महोदय जी का है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन है चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? तो चित्रकार दसवंत जो हैं वो किस समय से संबंधित हैं? तो ये अकबरकालीन चित्रकार हैं। ठीक है, अकबरकालीन चित्रकार। ओके, फिर अगला देखते हैं। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। ठीक है, तो लघु चित्र शैलियों का सामाजिक भी विषय है, साहित्यिक भी है, धार्मिक है, लेकिन अमूर्त विषय नहीं है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बनाए गए चित्र। फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बनाए गए चित्र कहाँ है? तो अजंता गुफा में। ये चित्र देखने को हमको मिलते हैं अजंता गुफा में। सर्वप्रथम फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की? ठीक है, तो भारत भवन की जो डिजाइन तैयार की थी वो चार्ल्स कोरिया ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स कोरिया। बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात क्या होता है, तो 4:3। इसका अनुपात होता है 4:3। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है वी कुंजमणि कौन है, ये किससे संबंधित है या किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। तो वी कुंजमणि का संबंध बांसुरी वादक से है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका जो ए बालचंद्रन है इनका संबंध बीड़ा से है। ठीक है, किससे है, बीड़ा से। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। तो कोलाज का मतलब होता है कागज की कतरन। ठीक है, इससे चित्र बनाना। फिर देखते हैं चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजिए। क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है। तो न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक जो हैं वो जेम्स अगस्ट हिक्की हैं। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 आयाम, 3 आयाम दिखाई देंगे। कितने आयाम दिखाई देंगे, 3 आयाम। ठीक है, तो 3 सही होंगे। देखिए घन की सतह 6 होती है और घन 3 आयामी होता है। ओके। फिर देखते हैं, क्वेश्चन है चौक पूर्णा जो है ये लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। तो चौक पूर्णा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एडोब फोटोशॉप से। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू नृत्य कहाँ का है। तो बिहू नृत्य ये असम का है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है। तो ये मूर्ति है जो जिसको कहते हैं श्रम की विजय डीपी राय चौधरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। नग्नजीत ने किसकी रचना की है। तो चित्रसूत की। ओके। जयदेव ने किसकी रचना की है। तो गीत गोविंद की। और वात्स्यायन ने किसकी रचना की है। तो कामसूत्र की। वारामिहिर ने किसकी रचना की है। तो बृहत संहिता की। तो पहले का किससे है, 4 नंबर। ओके। और दूसरे का किससे है, 3 नंबर से। दूसरा 3 नंबर। वात्स्यायन ये तीसरा किससे है, तो पहले नंबर से है। वारामिहिर डी नंबर ये जो है ये दूसरे नंबर से। तो ये देख लेते हैं किसमें है, 4 3। आगे बढ़ाते तो देखते हैं, तो देखते हैं। तो ये किसमें है, तो ये है हमारा सी नंबर में, 4 3 1 2। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो भारत में उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आएगा मार्तंड, फिर संघोल, फिर भीमबेटका, फिर जग्यापेट। ठीक है, फिर जग्यापेट लास्ट में। तो बी विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। तो देखते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ होता है। तो बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है। तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ होता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन होता है ऋषिपतन में। और महानिष्क्रमण कहाँ होता है, या घर छोड़ना कह सकते हैं, तो ये होता है कपिलवस्तु में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहले का डी, पहले का 4 नंबर कहाँ लगा है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पहले का 4 नंबर है ये 4 यहाँ पे सी। ठीक है, तो सी ही सही होगा। ओके, सी ऑप्शन सही होगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करते हैं, तो कुशीनगर में। और धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ होता है, तो ऋषिपंतन में होता है। और महान निष्क्रमण कहाँ होता है, तो कपिलवस्तु में। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रानी की सिपानी का रौजा ये कहाँ पे है। ठीक है, तो रानी की सिपानी का जो रौजा है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेंगे कहाँ है, अहमदाबाद में। ये सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ है। तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित जो चतुर्भुज मंदिर है वो खजुराहो में है। ओके, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है। तो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा जो है वो मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में ये पिरामिड है। फिर देखते हैं, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि को अपनाया है या किस अवधि में कार्य किया है। तो 1901 से 1904। ठीक है, 1901 से 1904। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एडगर देगास वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग किया है। तो एडगर देगास ने वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ में हैचिंग का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, हैचिंग। ठीक है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट देखनी है पिछली, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।